द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहली बात उन्होंने क्या बोली है कि देखो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, आर यू गेटिंग इट, और जो रिजल्टेंट आया वो किससे परपेंडिकुलर है? रिजल्टेंट किससे परपेंडिकुलर है? मतलब ए छोटा वाला वेक्टर है, भले डायग्राम में कुछ भी दिखता हो। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ओके, ये पहली बात हो गई। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखो क्या बोला उन्होंने कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर बनाया आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है? बी के मैग्नीट्यूड से हाफ है। आपको ये सारी चीजें आ रही है समझ में? a plus b is r is perpendicular to a bar and r is equal to what? Tell me, b upon 2. Do you get it? Okay. आगे the angle between a and b is, angle between a और b का मतलब क्या हो गया? थीटा कितना है? ये जो ओवरऑल थीटा होता है ना a और b के बीच में, this theta is what? That is what they are asking. आ रहा है समझ में? ओके तो पहले तो ये पता करते हैं क्या ये जो केस है वो इसी पे है। हाउ? योर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और ये छोटा वाला वेक्टर है, तो ये यही केस है। अब स्टेप 1, टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस केस? आर स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर की जगह पे क्या डालूंगा मैं? b बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई 4 इज b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गेट इट? फिर ये b, इस माइनस ए स्क्वायर को इधर ले लो तो a हो गया, माइनस ए स्क्वायर को इस तरफ ले लिया तो प्लस ए स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर तो है ही, प्लस बी स्क्वायर बाई 4 उस तरफ गया तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर बाई 4. व्हाट इज a देन? रूट ऑफ 3b बाई 2. बट यहां से आपको क्या मिला? a और b का रिलेशन। क्या आपसे ये पूछा गया? नहीं, आपसे पूछा है कि a और b के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल तो यहीं पर है, तो मुझे ये इंटरमीडिएट स्टेप भी यूज करना पड़ेगा। डू यू गेट इट? व्हाट इज दैट स्टेप? दैट स्टेप इज b cos theta is equal to minus a. b cos theta is equal to what? Minus a. तो if b cos theta is equal to minus a, आप एक काम कर दो, आप इसको लिख दो b cos theta is equal to minus of a. a की जगह पे क्या लिख देंगे हम? रूट ऑफ 3b बाई 2. तो यहाँ से b और ये b कटा तो आपको क्या मिला? cos theta is equal to what? Tell me, minus of रूट ऑफ 3/2. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब cos के अंदर माइनस रूट 3/2 कब आता है? डू यू हैव एनी आइडिया? मैंने एक बार आपको पूरा लिखवाया था। cos 120 क्या होता है, cos 150 क्या होता है, 135 क्या होता है, 180 क्या होता है। cos ऑफ 150 इज माइनस ऑफ रूट 3/2। आ रहा है समझ में? तो उस हिसाब से आपको थीटा यहाँ पर कितना आ गया? 150 degree. Do you get it? I will take one more lecture in which I will discuss ये cos और sin के अलग अलग एंगल्स के वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट ये बात की बात है, अभी के लिए मैंने आपको सारे वैल्यूज दिए थे। अगर वो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी है तो बुक में कहीं पर तो मैंने लिखवाया है, मुझे याद है। तो cos of 150 is what? Tell me, minus of root 3/2. 150, which option? 150 is option C. Do you get it? पक्का आ रहा समझ में? प्लीज कॉपी।